और आइए अब सुनेंगे मध्य प्रदेश के गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को। कुल प्रकरण पूरे प्रदेश में आए हैं। 32 लोग ठीक होकर अपने अपने घरों के लिए गए हैं। 172 कुल एक्टिव केस पूरे प्रदेश के अंदर बचे हैं। 76,719 सैंपल कल लिए गए। जैसा हमारा संकल्प है कि कोरोना का फन जहां भी उठेगा वहीं कुचल देंगे। सैंपल लेने में कोई कोताही नहीं आ रही है। 0.019% संक्रमण दर रह गई है कुल, और रिकवरी रेट ठीक होने की दर हमारी 98.6% मध्य प्रदेश में है। वैसे तो बधाई मोदी जी को पुनः देनी है कि 41 करोड़ से ज्यादा हमारी वैक्सीन लग गई। विश्व में सर्वाधिक वैक्सीन लगाने वाले राष्ट्र हम हो गए हैं। तीसरी लहर ना आए इसका संकल्प लिए हुए प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, सभी लोग एक साथ आगे बढ़ रहे हैं। कमलनाथ ने एक ट्वीट किया है पैरासिस मामले में कि मुझे उम्मीद थी कि शिवराज जी आप सबका साथ देंगे, जासूसी का खुलकर विरोध करेंगे। प्रदेश के एक ही केंद्रीय मंत्री की जासूसी का विरोध करेंगे। कुर्सी खतरे में, ऐसा क्या? देखो, दो पद पे वो बैठे हैं, और जिनकी वजह से उनकी कुर्सी खतरे में आई थी, आदरणीय दिग्विजय सिंह जी की, वो इस पे उनको ज्यादा मार्गदर्शन दे देते अगर वो इस बारे में पूछ लेते। ये जो दिग्विजयी बादल जो संकट के छाए थे ना उन पे, और जो बरस गए, वही बादल फिर छाए हुए हैं इनकी नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी पर। ये उससे थोड़ा अपने आप को बचाएं। सर, 15 महीने तक कमलनाथ सरकार है, लेकिन वर्तमान में देखा जा रहा है कि जो भ्रष्टाचारी अधिकारी थे उन पर कहीं कार्रवाई हो रही है, लोकायुक्त की छापेमारी कार्रवाई लगातार चल रही है। देखिए, हमारे मुख्यमंत्री जी जीरो टॉलरेंस की नीति पर चलते हैं। गलती कोई भी करे, चाहे वो कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, उस पर कार्रवाई होगी। ये हमारा स्पष्ट सोच है। सर, कल राज्यसभा में सर एक पत्र लिखा गया है, दिया गया है जवाब में कि ऑक्सीजन की कमी से कोई भी मौत नहीं हुई है पूरे देश के अंदर। कांग्रेस पर सवाल खड़े कर रही है। एक ट्वीट मैंने भी देखा था, पर ऐसी इस पर राजनीति नहीं करना चाहिए। दरअसल राज्य जो सूचना भेजता है उसके आधार पर केंद्र जवाब देता है। अब छत्तीसगढ़ के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, उन्होंने जो जानकारी भेजी है वो कहा है कि ऑक्सीजन से कोई मौत नहीं हुई, कांग्रेस की जो सरकार है। तो अब जब दिल्ली में ये जानकारी पहुंचेगी तो दिल्ली का स्वास्थ्य विभाग वही जानकारी देगा। स्वाभाविक रूप से एक प्रक्रिया है। इसलिए उस पर भी इस तरह की बात करना या ट्वीट इस तरह की करना जो हल्के स्तर के हो, ठीक है। सर, दिग्विजय सिंह जी ने मौत पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। दिग्विजय सिंह ने भी ट्वीट किया है कि जो प्रहलाद पटेल जी उनसे खतरा था शिवराज जी को, तो उनकी भी जासूसी कराई गई जो कमलनाथ चली गया था। पता नहीं, कल उन्होंने ट्वीट किया था कि वो मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, आज वो ट्वीट कर रहे हैं कि इनसे खतरा था। अब ये देखो, ये अस्थिरता है इनके चित्त में, मन में अस्थिरता है, और इसलिए इनके रोज ट्वीट बदल बदल के आ रहे हैं। इनको कुछ न कुछ चर्चा में लाने के लिए चलिए, चूंकि आप स्थान देते हो तो वो करते हैं। सर, इंदौर में आरोपी पकड़े गए थे। हाँ, 2 आरोपी पकड़ गए हैं उसमें से, चिंटू ठाकुर और सतीश भाऊ, ये 2 पकड़ लिए गए हैं। बाकी भी पकड़ लिए जाएंगे। यहां मैं यह बात का भी उल्लेख करना चाहता हूं कि ये जो छोटे भैये हैं, इनसे जो बड़े बड़े माफिया हैं वो ये सोचे कि वो नहीं पकड़े जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। कानून के हाथ उन तक भी पहुंचेंगे, कोई नहीं बचेगा इसमें। जो नेपथ्य में थे, जो पर्दे के पीछे थे वो, और जो सामने थे वो, सब पर नजर है पुलिस की। सर, डबरा को लेके भी सर एक ट्वीट आया है, उसमें ये कहा गया कि महिला वाले मामले में उन्होंने कहा, हालांकि पुलिस ने एफआईआर बढ़ा दी, लेकिन फिर भी कह रही कि न्याय मिलना चाहिए। नहीं, देखो, इसमें थोड़ा भ्रम की स्थिति वहां से पैदा हुई। पुलिस के पास में उसका वीडियो रिकॉर्ड में है महिला का, जिसमें उसने कहा था कि
मैंने स्वयं ने पिया है। यहां से भ्रम की स्थिति पैदा होती है और बाद में जब दिल्ली के आयोग की सम्मानित सदस्या मिली हैं तब उसके बाद उसके बयान बदले हैं तो धारा बदली है। वास्तु स्थिति में भ्रम की स्थिति उसके स्वयं के बयानों से ही पैदा हुई है, लेकिन इसके बावजूद भी मध्य प्रदेश की सरकार पूरी तरह से उस महिला के साथ है और जो भी आवश्यकता होगी हम वो सब मदद करें। लोकसभा और विधानसभा के जो उपचुनाव होने हैं वहां पर कमलनाथ जी कह रहे हैं कि एक ही विधायक की तैनाती होगी और पूरी कमान उनके पास रहेगी। दमोह की तर्ज पर लड़ना चाह रही है चुनाव में। देखो, ये भ्रम भी इन उपचुनाव में दूर हो जाएगा। दमोह की परिस्थितियां अलग प्रकार की थी। दूसरी वेव के कारण से हमारे मुखिया और अन्य लोग प्रचार से अलग हो गए थे, ये जाते रहे थे। ये वेव अलग प्रकार की है। देश में कांग्रेस रसातल की ओर जा रही है, ये सब समझ रहे हैं। डूबती नाव में कौन बैठेगा? विपक्ष के विधायक चुनने से सरकार तो बनेगी नहीं, तो वो अपने क्षेत्र के विकास को क्यों तरजीह नहीं देगी? मध्य प्रदेश की जनता बहुत जागरूक और समझदार है, वो भाजपा को ही चुनेगी। राहुल गांधी ऑक्सीजन पर सवाल खड़े कर रहे हैं। दोनों का जवाब एक ही है कि राहुल गांधी जी की जो सरकारें हैं उन्होंने कहा है कि कोई मौत ऑक्सीजन की कमी से नहीं हुई। अब राज्य जब ये रिपोर्ट भेजेंगे तो केंद्र वही तो जवाब देगा। सर, इंटेलिजेंस ने डीआईजी योगेश चौधरी ने एडवाइजरी जारी की है कि 15 अगस्त के दौरान एक लिंक भेजी जा रही है सरकारी वेबसाइट हैक करने को लेकर, उसको लेकर सब अलर्ट रहे हैं। कैसे आपका सर क्या है? नहीं, अगर अलर्ट रहने को कहा है तो हम अलर्ट होकर देख लेंगे कि ऐसा कुछ ना हो। वैसे ऐसा कुछ नहीं होगा, ऐसी मेरी मान्यता है। कमलनाथ आज पीसी करने वाले हैं, क्या कुछ हो सकता है? जो कल बोला है, जो आज ट्वीट किया है, भाई वो फिर बोलेंगे, आप देख लेना।